हेलो बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। तो आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री पे। हम चल रहे थे, लेक्चर नंबर 2 की बात करेंगे। इसमें हम आपको बताएंगे आज कुछ फॉर्मूलेज, कुछ ट्रिक्स जो भी इस चैप्टर में आपके प्रयोग होने वाली है। तो दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया, जिसमें कि थीटा कोण क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, समकोण त्रिभुज, उसमें किस प्रकार ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होती है, वो आपको सारा का सारा पूरा इन्फॉर्मेशन आपको पिछले लेक्चर में दे चुके हैं। तो आपने अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। इसके लिए आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा पिछले लेक्चर का, उसको जाके देख लीजिए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 2 की, जिसमें आपको बताएंगे कि क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रीज के, कौन कौन से फॉर्मूलेज होते हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व कराएंगे, जिसके आपको और भी आसान काम हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री को समझना। तो दोस्तों, पहली हमने कल आपको ट्रिक बताई थी PBP/HHB, जिसमें P परपेंडिकुलर, B बेस और H हाइपोटेनियस होता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दूसरे की, और इसमें रेशियोज भी हमने बताए थे कौन कौन से होते हैं दोस्तों रेशियोज। पहला रेशियोज हमारा था साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, चौथा सेक, चौथा सॉरी बच्चों कौन सा था, कॉट, पांचवा सेक, छठा कोसेक। तो बच्चों, हमने बताए थे ये कुछ 6 रेशियोज हैं। इसी रेशियोज पर आज आपको बताएंगे कि इनमें क्या रिलेशन होता है, इनमें क्या संबंध है, इनसे कौन कौन से फॉर्मूलेज बनेंगे, वो आपको अभी इसी लेक्चर में बताते हैं। ठीक है दोस्तों। तो साइन और बच्चों कॉस में कुछ रिलेशन होता है, और वो रिलेशन क्या होता है। पहला रिलेशन साइन स्क्वायर थीटा और प्लस अगर कॉस स्क्वायर थीटा करोगे तो बराबर में 1 मिलेगा आपको। ये पहला रिलेशन हो गया। दूसरा रिलेशन हम आपको बताते हैं, जिसमें कि टेन का सेक के साथ होगा दोस्तों। टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा में आपको रिलेशन मिलेगा। कैसे कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 करोगे तो कितना मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा दोस्तों। और तीसरा आपको बताते हैं कि कोट और कोसेक में दोस्तों रिलेशन होता है। वो कैसा होता है बच्चों, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। अब आपको बताते हैं, ये जो आइडेंटिटीज थी वो थी आपकी प्लस वाली, एडिशन वाली, जिसको हम एक दूसरे तरीके से बोलते हैं स्क्वायर आइडेंटिटीज, स्क्वायरिंग वाली आइडेंटिटीज। ठीक है दोस्तों, जिसमें आपको स्क्वायर दिखेगा वो होगी स्क्वायरिंग वाली आइडेंटिटीज। और अभी आपको बताएंगे दूसरी तरीके की आइडेंटिटीज, जिसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई वाली। ठीक है दोस्तों। तो पहली आपको जो बच्चों आइडेंटिटीज है मल्टीप्लाई वाली, वो इस प्रकार है कि साइन थीटा को अगर आप गुणा करोगे कोसेक थीटा से, फर्स्ट और लास्ट का जब आप गुणा करोगे तो आपको 1 मिलेगा। साइन थीटा का गुणा करोगे कोसेक थीटा से तो बराबर में 1 मिलेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब दूसरी आइडेंटिटीज इस प्रकार है मल्टीप्लाई वाली कि कोस थीटा को अगर आप सेक थीटा से गुणा करोगे तो आपको 1 मिलेगा। क्या बच्चों समझ में आ रहा है। कॉस थीटा का गुणा करेंगे सेक थीटा के साथ में, सेकंड वाला का करेंगे सेकंड लास्ट वाले से, तो आपको 1 मिलेगा। ठीक है बच्चों। अब तीसरी जो मल्टीप्लाई वाली आइडेंटिटीज है वो कौन सी है कि टेन थीटा और कॉट थीटा। अब लास्ट में बच्चों कौन से बच गए, 2 ही बचे हैं, तो सर जी दोनों ही गुणा हो गए 1 आएगा। हाँ जी हाँ, आप सही कह रहे हैं। टेन थीटा को गुणा करोगे अगर सेक कॉट थीटा के साथ में दोस्तों बचो तो 1 मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार हमने आपको 2 आइडेंटिटीज बताई। अब तीसरी आएगी आपकी डिवीजन वाली। डिवीजन वाली समझ रहे हैं आप। डिवीजन में फर्स्ट आइडेंटिटी क्या होती है कि टेन थीटा। ये टेन थीटा होता है ना, इसका अपन साइन और कॉस में लिखेंगे। साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस होता है वो बराबर में टेन थीटा आता है। यानी कि टेन थीटा का जो सूत्र है वो क्या हो गया, फॉर्मूला क्या हो गया, साइन अपॉन कॉस। ठीक है बच्चों। और कॉट थीटा, तो सर जी कॉट थीटा तो इसका उल्टा ही होता है टेन थीटा का। हाँ बिल्कुल,
जब इसको आप उल्टा करोगे तो इसके बटे में 1 आएगा ऊपर में अपॉन में, तो अपॉन में आएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, तो cos थीटा बटे sin थीटा हो जाएगा। तो बच्चों इतना समझ में आ गया? आपको समझ में आ रहा है? आपको फिर से बताते हैं, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर से समझाते हैं आपको। साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इनमें रिलेशन होता है। फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है दोस्तों। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इतना आ गया आपको समझ में? साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा 1 होता है, दोनों का गुणा करोगे तो। कॉस थीटा का सेक थीटा से करोगे तो 1 आएगा। टेन थीटा का कॉट थीटा से करोगे तो 1 आएगा। और अगर डिवीजन वाली आइडेंटिटीज देखें तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा होता है वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। इसके अलावा अगर आपको ये सारे सूत्र याद हो गए ना, तो आप आसानी से ट्रिग्नोमेट्री कर सकते हैं। आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई नहीं हरा सकता। ये आपके बेसिक चीज़ें हैं, ये सारी इनके आधारित है, इन पर ही, और ये चीज़ें आपको समझनी होगी। अगर ये आपको याद नहीं हुए फॉर्मूलेज तो आपका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो बच्चों इन्हें याद कर लीजिए, आराम से समझ लीजिए, ताकि आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। चुटकियों में आप सॉल्व कर लेंगे, आपको कोई नहीं हरा सकता। फिर ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री के आप बादशाह बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके अलावा आपके इस चैप्टर में सिर्फ एक ही सूत्र मैं आपको लास्ट बताने वाला हूं, जो कि प्रयोग होगा। इसके अलावा आपके इस चैप्टर में कुछ नहीं आने वाला, और सारे के सारे आपके सूत्र और क्वेश्चंस आराम से आपके सूत्रों के आधार पर आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आपको बताते हैं एक प्रमेय लास्ट। ये है आपकी थ्योरम, जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। आप तो जानते ही हैं, सर जी हम तो जानते हैं, हम मैथ्स के बादशाह हैं, है ना। तो कोई बात नहीं। थ्योरम दोस्तों बता रहे हैं वो है बोधायन थ्योरम, जिसको हिंदी में बोलते हैं बोधायन प्रमेय। बोधायन प्रमेय, ठीक है। ये क्या होती है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में, इन द राइट एंगल ट्रायंगल the side opposite to 90 degree is a hypotenuse, I am right, and the opposite side of a theta cone, suppose that theta will be there, then the side opposite is this, but in this triangle, right angle triangle, theta cone is here, so opposite side of a theta is this. This means the side is this. Let that this right angle triangle is a ABC. So angle opposite to theta, the side opposite to theta is AC, that is perpendicular. Okay, and the base is this. So बोधायन प्रमेय ये कहती हैं कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है ना, वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, बच्चों आपको समझ में आ रहा है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। सो इन लास्ट वीडियो आई एम ऑल्सो सेज दैट हाइपोटेनियस इज द बिगेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। तो बच्चों हम कह रहे थे कि पिछले जो वीडियो था उसमें हमने बताया था कि कर्ण होता है वो सबसे लंबी साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल की। ठीक है, तो उसी के आधार पर ये बोधायन प्रमेय बनी, जहाँ बोधायन प्रमेय हमें क्या कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया? ये फॉर्मूलेज आपको याद करने पड़ेंगे, इसका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब चलते हैं एग्जाम्पल्स की ओर। तो बच्चों हमारा ये पहला एग्जाम्पल है, जहाँ पर ये एग्जाम्पल में क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल, किसी समकोण त्रिभुज में एबीसी त्रिभुज में अगर एंगल बी है वो थीटा है, और साइड हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर ए बी, और बी सी 5 सेंटीमीटर गिवन है, दिया गया है। देन फाइंड द साइड
AC एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमें क्या पूछ रहा है कि हमें भुजा साइड AC निकालनी है और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जिसमें ये कोण 90 डिग्री है। ये हमारा A है, ये B है और ये C है। हमें दिया क्या गया है कि कोण B है वो थीटा है, ये वाला कोण थीटा है। अब हमें साइड दे रखी है AB, हमारी AB साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर, BC कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करना है, फाइंड AC साइड। तो हमें ये साइड कैसे पता चलेगी, हमने क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड हाइपोटेनियस, ये हमारा हाइपोटेनियस है, ये हमारा कर्ण है, एंड द साइड ऑपोजिट टू थीटा, इस कोण के ऑपोजिट साइड हमारी कौन सी है परपेंडिकुलर, और पीछे जो बचती है साइड वो हमारा बेस बन जाती है। ठीक है, तो हमने इससे पता लगा लिया कि परपेंडिकुलर भैया यह है और बेस यह है, हाइपोटेनियस यह है। तो दोस्तों हमें ज्ञात क्या करना है, AC साइड ज्ञात करनी है। AC साइड ज्ञात कैसे करेंगे, हमारा बोधायन प्रमेय लगेगी, और बोधायन प्रमेय क्या कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे। हाइपोटेनियस हमारा कितना दे रखा है 5, और 5 का स्क्वायर कर लिया है हमने, वैल्यू पुट कर ली। परपेंडिकुलर कितना है AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर बच्चों ये है, और बेस कितना है हमारा दे रखा है 4, तो 4 पुट कर लिए वैल्यू। 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 25, AC का स्क्वायर और प्लस 16। अब जब हम AC की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे AC स्क्वायर की, तो यहाँ कितनी आएगी 16 माइनस 25, 25 माइनस 16, तो 25 माइनस 16 हमारा कितना बच गया 9, और 9 का रूट बराबर AC। जब यहाँ से स्क्वायर हटा तो यहाँ रूट आ गया, और 9 का रूट बच्चों कितना होता है 3। तो दोस्तों हमारी साइड कितनी आ गई है 3। AC साइड हमारे पास में आ गई, BC भी हमारे पास में है और AB भी है। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। पहले हम लिख लेंगे कि AB हमारी 4 सेंटीमीटर है, BC हमारी 5 सेंटीमीटर है, और AC हमारी कितनी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो हमने ये सारी साइड्स निकाल ली। अब इनसे हम रेशियोज लिखेंगे। रेशियोज किस प्रकार लिखते हैं, हमारी ट्रिक है वो अभी काम आएगी बच्चों। हमने आपको ट्रिक क्या बताई थी कि हाइपोटेनियस बेस, इसके अपॉन में परपेंडिकुलर बेस PBP अपॉन HHB हमने बताई दोस्तों। तो यहाँ से साइन थीटा क्या निकलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारा कितना है AC साइड, तो हमारी AC साइड ये क्या है परपेंडिकुलर, बेस हमारा AB है तो ये बेस लिख लेंगे, और ये हमारा हाइपोटेनियस यहाँ लिख लेंगे। कोई कन्फ्यूजन, नो। तो देन AC इक्वल्स टू हमारा परपेंडिकुलर है तो 3 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है BC, तो 5, 3/5। रेशियोज बच्चों 6 होते हैं, ठीक है ध्यान रखिएगा। हमने 6 के 6 रेशियोज लिखने होते हैं जब हमें पूछे कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो तभी। ठीक है, अब साइन निकाल लिया हमने, cos थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, दूसरा, ये पहला, यहाँ से दूसरा चलेंगे, फिर तीसरा, फिर उल्टा करेंगे इसका 4, 5 और 6 इस प्रकार। तो cos थीटा है वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस बटे हाइपोटेनियस। बेस हमारा कितना है 4 और हाइपोटेनियस 5, तो 4/5। तीसरा tan थीटा, अब अपन सूत्र से ही लिख लेंगे बच्चों। हमने आपको सूत्र बताया कि साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है वो कितना होता है tan थीटा। तो हम आपको सूत्र अभी याद करा देते हैं, साथ ही साथ क्वेश्चंस के हम सूत्र भी लेके चलेंगे ताकि आराम से याद हो जाए जल्दी जल्दी। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा, इन दोनों का ही गुणा बोले तो अपॉन में लिखेंगे, यहाँ पुट करेंगे वैल्यू तो tan थीटा का मान आ जाएगा। तो हमें tan थीटा कितना मिलेगा, साइन थीटा का मान कितना है 3/5, और इसके अपॉन में cos थीटा का मान कितना है 4/5। अब 5 से 5 कैंसिल हो गया तो कितना बच गया 3/4। तो tan थीटा का मान कितना निकल के आ गया 3/4।
और ऐसे ही नहीं निकले आपसे तो यहाँ से निकाल दीजिए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है 4, तो 3/4 सही हो गया। अब चौथा बात करते हैं कॉट थीटा की। तो कॉट थीटा बच्चों क्या होता है टेन थीटा का उल्टा, तो 4/3। अब सारे आप लिख सकते हैं आराम से। पांचवा सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है बच्चों सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा, तो 5/4। इसका उल्टा कर दिया 4/5 था तो 5/4 कर लिया। अब छठा है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होता है साइन थीटा का बच्चों उल्टा होता है। तो साइन थीटा हमारा कितना है 3/5, तो कोसेक थीटा कितना हो जाएगा 5/3। जस्ट रिवर्स कर दिया और हमारा आंसर निकल गया। ठीक है बच्चों, तो ये था पहला हमारा एग्जाम्पल। आपको समझ में आया? कई डाउट हो तो आप बता दीजिए, हम फिर से आपको सॉल्व करा लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको डाउट है कहीं समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिए। अगर कहीं आपको कुछ दिक्कत हो तो ज़रूर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको पहला एग्जांपल समझा दिए, अब चलते हैं दूसरे एग्जांपल की ओर। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चंस में हमें क्या दे रखा है कॉस थीटा का गुणा अगर टेन थीटा करोगे तो साइन थीटा मिलेगा। हमें इस क्वेश्चंस में हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि ये इसके बराबर होता है। ठीक है, तो बच्चों हमने ली लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हम देखेंगे कि कॉस थीटा इसका कुछ किया जा नहीं सकता, तो हम क्या देखेंगे कि टेन थीटा को हम कॉस साइन थीटा कॉस थीटा में तोड़ सकते हैं। तो वो कैसे तोड़ेंगे, हमने आपको एक सूत्र लिखाया था साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा। तो इससे हमने क्या कर दिया इसको खोल दिया है और बराबर में हमने कुछ नहीं रखना। यहाँ पे हमने लिए अभी फ़िलहाल लेफ्ट हैंड साइड को। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये इससे ये कट गया, पीछे कौन बचा साइन थीटा। तो इसका साइन थीटा का और कुछ किया जा सकता है हाँ जी, लेकिन अपन को कुछ करना ही नहीं है क्योंकि हमारा ये आ चुका है आंसर, इसके बराबर में ये आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी बराबर हो गई राइट हैंड साइड के। तो इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो बच्चों हमें दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में दे रखा है और उसके बाद दे रखा है टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, यह इसके बराबर होता है, यह हमें सिद्ध करना है। तो हम फिर से लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड को। इस बार देखेंगे कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा अपन के पास में हमने एक आइडेंटिटी आपको लिखाई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इससे हम क्या देखेंगे कि अगर यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाले तो कितनी आएगी 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास में कितना आता है कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का मान रख दे तो कितना आएगा कॉस स्क्वायर थीटा गुणा कॉस टेन स्क्वायर थीटा इतना आएगा। तो और कॉस टेन स्क्वायर थीटा हमने यहाँ पे टेन थीटा को साइन थीटा कॉस थीटा में बदला था, तो अभी फ़िलहाल हम बदलेंगे इसको फिर से। तो कॉस स्क्वायर थीटा गुणा करेंगे साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा फिर से कट गया दोस्तों। तो हमारे पीछे क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों हमें ये सिद्ध करना था यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा आता है इसके बराबर में, तो हमने ये सिद्ध कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3 हमें क्या कह रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा प्लस साइन थीटा है वो कोसेक थीटा दे रखा है, ये अपन को सिद्ध करना है इसके बराबर में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे इसका लसब ले लेंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, इसका लसब आ गया तो साइन थीटा है वो इससे गुणा होगा तो प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसके अपॉन में 1 है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है हमने आइडेंटिटी लिखाई थी जिसमें 1 होता है। तो 1/साइन थीटा होता है वो क्या होता है कोसेक थीटा होता है। और ये कोसेक थीटा कैसे होता है, क्योंकि हमने एक और आइडेंटिटी लिखाई थी मल्टीप्लाई वाली जिसमें साइन थीटा का गुणा कोसेक थीटा से करोगे तो 1 आएगा। तो इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया। तो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो इस प्रकार है कि cos थीटा बटे 1 - tan थीटा प्लस साइन थीटा बटे 1 - cot थीटा है।
वो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के इक्वल में है या नहीं, यह हमें सिद्ध करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टूडेंट्स यहाँ से चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है जहाँ पे कॉस थीटा बटे ये है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका साइन थीटा कॉस थीटा में बदलेंगे दोनों को ही, टेन और कॉट को। तो कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या हो गया, कॉस थीटा बटे ये यहाँ आ जाएगा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसका लसब ले लिया कॉस थीटा, और यहाँ पे प्लस दे रखा है बीच में साइन थीटा बट्टे 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हमने यहाँ से लसब क्या लिया, साइन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये कॉस थीटा है, ये ऊपर चला जाएगा तो इसका गुणा हो जाएगा, जब गुणा होगा तो स्क्वायर बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे बीच में प्लस दे रखा है, ये भी ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये इसका स्क्वायर बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब बच्चों ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम इसका लसब ले नहीं सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, इस माइनस वाले साइन से यहाँ पे गुणा कर लेंगे। जब यहाँ माइनस वाले साइन को कॉमन लेंगे, ठीक है, जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बाहर क्या बच जाएगा, हमारा माइनस बन जाएगा। जब यहाँ माइनस बन जाएगा तो ये माइनस साइन थीटा बन जाएगा, ये प्लस कॉस थीटा बन जाएगा। तो ऐसा करने पर क्या होगा कि यहाँ पे माइनस साइन थीटा है वो माइनस कॉस थीटा है वो प्लस में कॉस थीटा बन गया, और माइनस साइन थीटा यहाँ आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले सकते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। जब हमने लसब लिया तो क्या बीचे बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है, तो हमारी आइडेंटिटीज हमें पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। बच्चों तो ए प्लस बी ए माइनस बी, अगर इसको लिखे तो क्या आएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, सॉरी बच्चों, यहाँ पर ए है वो कॉस थीटा है और बी है वो साइन थीटा है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कट गया, तो पीछे क्या बच गया हमारा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी थीटा में, यही तो मेन बात है। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आज आपको हमने एग्जाम्पल्स बताए, फॉर्मूलेज बताए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन को आपके लिए और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे जो कि आसानी से आपको बताए, और भी एग्जांपल्स जो फॉर्मूलेज हैं वो इसमें उपयोग हो, इतने आपको एग्जांपल्स और भी करेंगे इस ट्रिग्नोमेट्री में, और फिर चलेंगे किसी नेक्स्ट चैप्टर पर। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको लगातार वीडियोज़ यहाँ पर मिलते रहेंगे। अगर आप लेक्चर मिस करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ट्रिग्नोमेट्री आपको सॉल्व करनी है तो पहले फॉर्मूलेज याद कीजिए, कुछ आइडेंटिटीज़ याद होनी चाहिए जो पिछले आपने पॉलिनोमियल्स वगैरह उनमें पढ़ी हो। ठीक है, तो बच्चों आप लगातार स्टडी करते रहिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए ताकि आपको और भी नॉलेज प्राप्त हो सके। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पे समझ आते हैं आपसे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।